हेलो, मैं हूं अम्मी और आप सुन रहे हैं रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़। और आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रेजेंट है LJ स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट भव्य कोटड़िया। तो हाय सर। हेलो। और आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आप कहाँ इंटर्नशिप करते हैं और थोड़ा ज़्यादा। जैसा कि अमी जी ने कहा, मैं LJ स्कूल ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। अभी 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने हाई कोर्ट ऑफ गुजरात और वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ गुजरात में इंटर्नशिप करी है। उसी के साथ साथ मैं जब अपने फ्री टाइम में होता हूँ तो लॉ के पैशन को और आगे बढ़ाने के लिए मैं CS और CA के स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ाता हूँ। उसी के साथ साथ जब कहीं पे टाइम मिल जाता है तो लिखने का भी शौक है मुझे, तो वही लिखने के शौक के साथ साथ लॉ और लिखाई दोनों एक साथ चलती है। अरे वाह, क्या बात है। और आज हम बात करने वाले ड्रग्स कि ड्रग्स का सोसाइटी में कैसे अफेक्ट करता है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज कि ड्रग्स लेने का कोई सोचता क्यों है, कि उसको ऐसा क्या होता है, मतलब एज ए लेमन लैंग्वेज में, कि उसको ड्रग्स लेना है, कि अब मुझे ड्रग्स लूँगा तो ही आगे कुछ होगा या फिर वही एक सॉल्यूशन है। ऐसा कब वो स्टार्ट होता है? ड्रग्स को पहले समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए कि ड्रग्स लेने क्यों है, ड्रग्स को समझना पड़ेगा। ओके। ड्रग्स को इंसान लेता क्यों है? जब वो तन्हाई से जूझ रहा हो, हाँ, या फिर उसके साथ कोई बात करने के लिए ना हो, और कैसे वो ड्रग्स उसके लाइफ में वो दोस्त बन जाता है जो उसको कभी मिला नहीं, या फिर वो परिवार बन जाता है जो उसको मिला नहीं। ये समझने पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ड्रग्स हमारे दिमाग में क्या काम करता है। कोई भी ड्रग्स होता है वो बेसिकली डोपामिन रिलीज करता है दिमाग में, और वो डोपामिन जो होता है वो हैप्पीनेस हार्मोन कह सकते हैं या यूफोरिया हार्मोन कह सकते हैं। दिमाग में सेटिस्फेक्शन और प्लेजर ला देगा। टेम्पररी, सब टेम्पररी है। जब तक तुम ड्रग्स ले रहे हो तब तक तुम उसके इन्फ्लुएंस में खुशी महसूस कर रहे हो। वो खुशी टेम्पररी है जो कि रिश्तों से परमानेंटली मिल सकती है। एक ये चीज हो गई। फिर एंडोर्फिन्स होते हैं, वो पेन को रिड्यूस कर लेते हैं। तुम्हारे मेंटल पेन, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, वो सारे पेन को नैरो डाउन कर लेंगे। वो अगेन टेम्पररी। किसी का साथ अगर तुम्हें मिल जाए उससे बेटर कोई तुम्हारा पेन रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा। और वो सब ड्रग्स रिप्लेस कर देता है, कि जो वो सारा कुछ ड्रग्स रिप्लेस कर देगा। पर द ओनली प्रॉब्लम है सब कुछ टेम्पररी जा रहा है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ ये टेम्पररी खुशी मिल गई तो ड्रग्स लेके तुम्हारा आगे बेड़ा पार हो गया। पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स होंगे, एडिक्शंस, फिर तुमको जब ड्रग्स मिलेंगे नहीं तो तड़पना तुम्हारा, वो फिर इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअली जो ड्रग्स लेते हैं उनका उस पे क्या इफेक्ट होता है? इंडिविजुअली अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है तो वो तो खुद की खुशी के लिए ड्रग्स ले रहा है, ठीक है। ड्रग्स लेने के बाद जब उसको एडिक्शन हो जाता है, ड्रग्स के बिना उसका डोपामिन ही रिलीज नहीं होगा, ड्रग्स के बिना उसका एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा, वो सारे ही बूस्ट नहीं हो पाएगा। बायोलॉजिकल, फिजिकल, पूरा उस पे डिपेंड हो जाएगा। पूरा डिपेंडेंट। और जब कोई इंसान किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है तो वो खुद की प्रगति तो मार देता है। और ऐसे बहुत सारे इंसान जब मिल जाएंगे, जब एक सोसाइटी में कलेक्टिवली ऐसे इंसानों की फौज बन जाएगी, फिर तो पूरी सोसाइटी ही गिरने के लायक हो जाएगी। और इंडिविजुअली अफेक्ट हो रहा है तो उसके आजू बाजू, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, सब इफेक्ट होते ही होंगे। सब मुझे अगर फर्क पड़ रहा है, मैं एक इंसान ड्रग्स ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है कि मेरी बॉडी में बुरा हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पीयर ग्रुप्स, मेरी कॉलेज, मेरे कलीग्स, सब के सब उतने ही लेवल पे हार्म हो रहा है जितना मैं हार्म हो रहा हूँ। और ये मोस्टली कौन सी एज में ज्यादा ड्रग्स का कंजप्शन होता है? According to a survey of National Survey on Extent of Pattern of Substance Use में ये बात बोली थी कि जो मेन ड्रग्स का यूज होता है वो एडोलेसेंट और टीनेजर्स तक होता है। यानी 15 से लेके 25 के जो एज ग्रुप के बच्चे हो गए, या फिर टीनेजर्स हो गए, या फिर एडल्ट्स हो गए, वो सबसे ज्यादा ड्रग्स को यूज करते हैं। और उनको ऐसे पता कैसे चलता है कि ड्रग्स लेने से ये सब होता है? ये जो आपने बोला कि उससे खुशी मिल गई, यही एक सॉल्यूशन है, उसका सोर्स ऑफ क्या होता है?
मेजरली दो चीजें होती है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तन्हाई हो गई, वो ढूंढ रहा है इंसान, किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगेगा कि ड्रग्स ले लूंगा तो अपना तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक मेजर चीज हो गई। दूसरी चीज जो होती है, जो आजकल की डॉक्यूमेंट्रीज, विजुअल मीडियाज, नेटफ्लिक्स, मूवीज वगैरह जो ड्रग्स को ग्लैमराइज कर देती है कि उससे तुम ऐसे अलग अपनी दुनिया में चले अपनी अलग दुनिया में चले जाओगे। वो ड्रग्स को ग्लैमराइज कर देती है, और वहां से एक बच्चे को हो गया या फिर एक टीनेजर को हो गया कि अगर एक बार ये ट्राई कर लूं तो एक बार तो कर लेता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है? आजकल वो कंसेप्ट बड़ा चल रहा है, योलो वाला कंसेप्ट, यू ओनली लिव वंस। क्या सब एक बार ट्राई तो करना ही है। और उनको पता नहीं है कि वो तो ड्रग्स उनको कंज्यूम कर रहा है, वो भले ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है। एक बार ट्राई करने से आदत कब लग जाती है, कितना एडिक्टिव हो सकता है जो तुम सब्सटेंस खुद के अंदर ले रहे हो, उसकी वो पहली बार ट्राई करने वाले बच्चे को या एडल्ट को कभी भनक ही नहीं होती। एंड दिस इज द रीजन ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। और जैसे बोला कि बच्चे में मतलब टीनेज से एडल्ट में ये स्टार्ट होता, तो उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? सी, अब पेरेंट्स की जब बात कर रहे हैं हम, तो सारा ब्लेम पेरेंट्स पे तो नहीं डाल सकते। मेरा मानना है कि पूरी एक सोसाइटी कलेक्टिवली जब एक कलेक्टिव कॉन्साइंस में आ जाएगी, जब वो कॉशियसनेस ला देगी कि कहाँ से हमारा रोल है किसी एक बच्चे को या एडल्ट को एजुकेट करना या सिखाना कि ये ड्रग्स इतना कुछ है नहीं, सारा टेम्पररी है, कुछ काम का नहीं है ड्रग्स, वो एक सोसाइटी पे बात आ जाती है। तो आपका सवाल यहीं पे लाते हुए सबसे पहले पेरेंट्स का रोल मैं बता देता हूँ। जब बालक बच्चे जैसा, मतलब जब बच्चा होता है तब तो ये माना जाता है ना कि बच्चा है, मतलब पानी जैसे होते हैं बालक, तो किसी भी वेसल में डाल दो उनके जैसे हो जाएंगे, वो ढल जाएंगे वो वेसल में। तो तब उनके साथ उतने फ्रेंडली हो जाओ कि छोटी एक सिगरेट तक अगर कोई ऑफर कर रहा है, कोई पी रहा है, तो सबसे पहले वो आके तुमको बताए कि आज मेरे सामने इसने सिगरेट पी या तो मुझे ऑफर करी। तो ये उन्होंने सिखा दिया कि सिगरेट बुरी चीज है, ठीक है। इनिशियली फिर हो गया अल्कोहल के साइड बच्चे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा सिगरेट्स और अल्कोहल दिखती है। सिगरेट्स तो रास्ते पे ही, और गुजरात जैसे स्टेट्स पे अल्कोहल तो सिर्फ टीवी में देखने मिलेगी, तो उनसे ज्यादा बच्चे अफेक्ट होंगे। एंड एज सून एज वो नॉर्मलाइज कर देंगे पेरेंट्स कि हाँ ये बुरी ही चीज होती है, या फिर ट्राई करने से इसमें नुकसान और फायदे जब बचपन में बता दिए, तो आपने उनको वो वेसल में ढाल दिया कि ये खराब ही चीज है, इसको अगर कोई आपको आगे जाके करता है ऑफर या तो नहीं ही लेना है। डेफिनेटली बताना पड़ता है। अगर तुम बच्चे को ये बता रहे हो बचपन से कि कोई चॉकलेट दे रहा है तुमको, तो फिर मत लो वो चॉकलेट उनसे, हाँ चिल्ला दो सामने। तो कोई सिगरेट दे रहा है तब भी चिल्ला दो सामने, दूर भाग जाओ उधर से। सही बात है, ठीक है। ये एक चीज होगी पेरेंट्स की। जब बच्चा बचपने में होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, इफ यू अंडरस्टैंड कि बच्चे की जो एडोलेसेंट में आप प्यूबर्टी हिट करेगी तो वो रिबेलियस हो जाएगा। माँ बाप की हर बात उसको फालतू लगेगी, और मैं जो चाहता हूँ वही करूंगा। ऐसा वो हो ही जाता है उस एज में। वो एज में उसको है ये तो करना ही है, माँ बाप ने ना बोला, क्यों नहीं ना बोला, मुझे क्यों ना बोल रहे, मैं तो करूंगा, अब तो बड़ा हो गया हूँ। तो वो आ जाएगा उसके अंदर। तब रोल आता है पीयर प्रेशर ग्रुप का, पीयर ग्रुप का। और जब पेरेंट्स और पीयर ग्रुप दोनों साथ में मिलके करेंगे, मतलब जो पीयर ग्रुप सोच रहा है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा किसके साथ घूम रहा है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा किन के साथ घुल मिल रहा है और किन के साथ उसका कॉल चैट्स वगैरह सारी चीजें होती है। पेरेंट्स को सर्वेलेंस करनी है बच्चे पे, पर ऐसे करने की दोस्ती बनी रहे। वो ऐसे नजर रखनी है ऐसा नहीं, पर एज अ फ्रेंडली पता होना चाहिए कि बताओ आज क्या किया तुमने। हर रात या फिर दोपहर जब भी बच्चा स्कूल से घर आ रहा है या खेल के घर या ट्यूशन से घर आ रहा है, पेरेंट्स को पूछना ही चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर्स को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आके बात करे बच्चे के साथ। एक ये चीज हो गई। पीयर ग्रुप का क्या सीन रहेगा, वो फिर बच्चे की इंटरनल कॉन्साइंस रहेगी कि मुझे किन लोगों के साथ घुलना मिलना है, मुझे किन से दोस्ती बना के रखनी है। और वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका फिर वो अलग से इम्पैक्ट होता है कि ये ले रहा है, उसका ये बैकग्राउंड है, वहाँ ये सब कूल लगता है, अब मैं भी उसके साथ जाने लगा हूँ। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी कि आजकल बच्चे ना नहीं बोलते। उनको वो होता ही नहीं है कि मैं ना बोलूं किसी चीज के लिए, मेरे दोस्त कर रहे कर देता हूँ, ठीक है, क्या ही हो जाएगा। ज्यादा से क्या ही हो जाएगा, एक बार तो ट्राई करते ही अगेन वो कंसेप्ट ऑफ यूलो आ जाएगा। बट एक बहुत ही फेमस कोट है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। वो बहुत ही फेमस कोट है, और उसमें पता लगेगा कि तुम कैसे पीयर के साथ हैंग आउट करते हो जिससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। संग जैसा रंग डेफिनेटली।
तो यहाँ पे प्योर ग्रुप्स का प्रॉब्लम आ जाता है। ओके। पर जहाँ मेजरली बच्चा अगर दिन के 6 से 8 घंटे कोई एजुकेशन, अब एडोलेसेंट में आने के बाद तो कोई ऑफ कोर्स एजुकेशन फील्ड में आएगा, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रहेगा वो, तो जहां वो अपनी लाइफ के 7 से 8 घंटे पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दे रहा होता है, जिसको सेकेंड होम भी बोलते हैं उसका, तो वहां भी टीचर्स की, मेंटर्स की, या फिर जो गाइड करते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगेन एंड अगेन वो बच्चे को समझाए कि ये सब बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, इससे जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और मैं बोलूं ड्रग्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो संजय दत्त जी का नाम कैसे ना ले। उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी, अगर तुमको नशा करना है तो जिंदगी का नशा करो, नशा करना है तो अपने फैमिली मेंबर्स का, दोस्तों का नशा करो, ये नशे में तो कुछ नहीं रखा। और उन्होंने ये सब पूरा झेल के फिर बताया है, सब झेल के उन्होंने बताया कि कहाँ से एडिक्शन से, उनका भी एडिक्शन तो पीयर ग्रुप से ही आया था, उनका भी एडिक्शन एक खराब दोस्त से आया था। एक अच्छा सेब कभी पूरे टोकरे को अच्छा नहीं कर सकता, एक खराब सेब जरूर बुरा करेगा सबको। तो ये एक बात बड़ी दिल पे लगी है। और दूसरा कि हायर अथॉरिटीज जैसे पुलिस है, जो सब सारी जो इसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, पूरे सोसाइटी में उनका होता है कि उनके रूल्स है, कुछ नियम है, इसे फॉलो करे, तो वो क्या होते हैं? अब इसमें जानना है ना, तो इसमें सिर्फ पुलिस या फिर कोई सोसाइटी काम नहीं आएगी, इसमें 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी तीन काम पे आएगी। सबसे पहला ऑर्गन रहेगा अपना जुडिशरी, सेकंड लेजिस्लेशन एंड थर्ड एग्जीक्यूटिव। ये तीन ऑर्गन रहते हैं और ये तीन मेक श्योर करते हैं कि जस्टिस डिलीवर हो या फिर कुछ खराबी सोसाइटी में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रोल है लेजिस्लेशन का, उन्होंने तो अपना रोल कर दिया है मेरे हिसाब से कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसको हम NDPS एक्ट शॉर्ट में बुलाते हैं, वो उन्होंने लेजिस्लेट कर दिया है, जिसमें सजा भी उन्होंने अच्छी खासी रख दी। ठीक है, नाउ द थिंग इज उसका वो एक्ट का एग्जीक्यूशन कितने हद तक हो रहा है। वही पुलिस वाले बहुत स्मार्ट है, मैं मानता हूँ वो लोग पकड़ भी लेते हैं ड्रग्स को, पर जितने पुलिस वाले स्मार्ट होते जा रहे हैं उससे कई ज्यादा स्मार्ट ड्रग्स बेचने वाले और ड्रग्स कंज्यूम करने वाले हो रहे हैं। उनसे एक कदम आगे चोर पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहता है। ठीक है, तो पुलिस को भी वो चीज करनी पड़ेगी, वहां उस कदम तक दौड़ लगानी पड़ेगी जिससे ये सारी चीजें कंट्रोल हो सके। मेरा मानना है अगर एक बच्चे को ड्रग इतनी आसानी से मिल सकता है तो पुलिस वाले को क्यों नहीं मिल रहा, ये एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सबसे। बात तो है। और रही बात फिर एट दी एंड अपने जुडिशरी की, कि जब पुलिस वाले ने वो इंसान को पकड़ लिया है तो जितना जल्दी हो सके उसको सजा सुना दो, और जितनी कड़क सजा हो सके उतनी सजा सुना दो, और ऐसे कि आगे कोई उसको लेने से 2 बार सोचे। इन तीनों ऑर्गन्स का काम ही यही है कि सजा ऐसी दो या फिर रिफॉर्म ऐसा लाओ कि पूरे सोसाइटी पे एट लार्ज इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कि सबको पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ करते हैं हम तो उसका इंतजाम बुरा ही होता है। वो तो रहा कि लीगल अपना जो अंजाम है वो बुरा है, फिर सोसाइटी में भी वो जो रिस्पेक्ट होती है वो कम होती है, ये सारे फैक्टर भी होते ही होंगे। तो फिर वो क्यों कोई मतलब उस चीज को भी लोग साइड में रख देते हैं कि ड्रग्स तो लेने, फिर सोसाइटी में जो हमारे बारे में सोचना है वो सोच ले, इतना हावी हो जाता है वो चीज। ड्रग्स जब इंसान के दिमाग पे चढ़ जाता है तो कोई और चीज उसको दिखती ही नहीं है। सबसे बुरी प्रॉब्लम ड्रग्स की यही है कि जब वो मुझे डोपामीन मिल रहा है, मेरा पेन कम हो रहा है, मुझे नींद अच्छी आ रही है, मुझे किसी और की क्या जरूरत है फिर। सही बात है, मुझे खुशी मिल रही है, भले टेम्पररी है, फिर से ड्रग्स ले लूंगा। हाँ, वो तो मेरा काम कर ही देंगे। हाँ, वो तो काम भले क्या फिर लोगों की जरूरत है। यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज हर किसी को सोसाइटी में एक दूसरे को रीच आउट करना चाहिए। तुम्हारे पीयर ग्रुप्स है, मिलो उनसे, बातें करो उनसे। जितना डोपामीन तुम्हारे दोस्तों के साथ 4 पल हंस के मिलेगा ना, उतना डोपामीन कोई ड्रग्स कभी दे ही नहीं सकता। और यहाँ वो बात सोचनी चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। डेफिनेटली सोचनी चाहिए 4 लोग क्या कहेंगे। भाई शर्मा जी का बेटा ड्रग्स लेने लग गया, नहीं अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। और मतलब जो एडिक्शन में होते हैं फिर उनका वो रिहैब भी चलता है, काफी ऐसे सेंटर्स भी होते हैं कि जहाँ लोग आते हैं उस पॉइंट पे कि अब हमें बंद करना है, और तो वो
उसकी प्रोसेस वो जो सारा होता है वो किस तरह से होता है? देखो, बहुत 2 चीजें बता दिया आपने। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, निशुल्क रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं और ऑफ कोर्स शुल्क वाले भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं। अब मैं मानता हूँ निशुल्क रिहैबिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ही चलाएगी। और जब तक गवर्नमेंट का काम चल रहा है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों तक पहुंचने में कि ड्रग्स छुड़वाओ, अल्कोहल छुड़वाओ, सिगरेट्स छुड़वाओ। पर जहाँ पे बात आ जाती है कि तुम्हारा पैसे दे के तुम रिहैबिलिटेशन सेंटर पे जा रहे हो, तब प्रॉब्लम इज कि जितना तुमने ड्रग्स में नहीं खर्चा किया होगा उतना तुम ड्रग्स छुड़वाने में खर्चा कर लेते हो। और वही चीज अगर तुम सोसाइटी को देने लग जाओ, कोई बिजनेस में डाल दो, इन्वेस्ट कर लो कहीं पे, या इवन एक छोटी सी एफडी बना लो, तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करके बेनिफिट तो सोसाइटी को एट लार्ज। तुम्हारे एक ड्रग्स ना लेने से कितने पैसे बच रहे हैं, कितनी सोसाइटी को मदद हो रही है सिर्फ ड्रग्स ना कंज्यूम करके। अपना नहीं तो सोसाइटी का सोचो। डेफिनेटली। और अपना भी कुछ ना कुछ तो उतने पैसे से ही कर ही लेंगे कुछ। डेफिनेटली वो बर्बादी है पैसों की। जहाँ पे तुम्हारे पास लोग है, वहाँ पे तुमको कोई और रोक की क्या जरूरत है? सही बात है। और एट द एंड यही पूछना चाहूँगी, हमारी एलजे यूनिवर्सिटी में क्या ऐसे कुछ स्टेप्स और कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है कि जो ड्रग्स से नो टू ड्रग्स जो हमारा इवेंट हुआ था उसके थ्रू हम ये कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकें? एलजे में अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो एलजे इंस्टीट्यूट में जहाँ तक मैंने 3 साल से यहाँ निकाले है, मुझे फैकल्टी के साथ 1-on-1 वो वाइब मिली है। इंटरेक्शन, जो वाइब ढूंढते हैं बच्चे आजकल कि हाँ एक इंसान में वाइब आनी चाहिए, वो इंटरेक्शन है। तो उनको मेरी प्रॉब्लम्स पता है। Yes. तो वो आके, अगर मेरा मूड कम भी होगा ना तो वो आके मुझसे बात करेंगे। तो वो मेंटल हेल्थ तक बात पहुंचेगी। डिटेरियोरेट होने की बात तो दूर की बात है कि थोड़ी बिगड़ भी रही है तो वो आके संभाल लेंगे। तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन से दिमाग ठीक रहता है मेरा। तो ड्रग्स के तरफ जाने की कोई बात ही नहीं हुई। मेरा बात तो ये पर्सनली इंडिविजुअली हर इंस्टीट्यूट ऐसे टीचर्स को प्रमोट करता है और ये बॉन्ड प्रमोट कर रहा है। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, हर एक इंस्टीट्यूट में डेजिग्नेटेड कैंपस एम्बेसडर्स है जो ड्रग्स के खिलाफ रहेंगे, जो ड्रग्स के खिलाफ रिपोर्ट कराएंगे, या तो इंस्टीट्यूट में या तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में। जहां पे उनको लगा कि ड्रग्स पे लेन देन हो रही है यहाँ पे या फिर कंजम्पशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो आके सीधा बता देंगे। बराबर। हमारे एलजे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे है। हाँ, एलजे यूनिवर्सिटी की ही बात है ये कि एलजे में तो है ही है। पर मैं मानता हूँ कि ये एक्सटेंड सिर्फ वो डेजिग्नेटेड कैंपस एम्बेसडर्स को क्यों किया जाए। इंडिविजुअली आप, मैं और हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स, किसी को भी पता चलता है, खुद की कॉन्शियस से क्यों नहीं करते, अपने खुद के कॉन्साइंस से क्यों इस पे बात नहीं करते कि हाँ ये तो ड्रग्स हो रहा है, मुझे बताना पड़े, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। सारी अथॉरिटीज जब हमारे साथ खड़ी है, यहाँ के एडमिन स्टाफ से लेकर यहाँ के डायरेक्टर से लेकर इवन पुलिस ऑफिसर्स तक, सब हमारे साथ अगर खड़ा है तो फिर डरने की क्या बात है। और सही बात है ये। तो उसी हिसाब से एलजे ने तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ओके, सो लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स है कि ड्रग्स ना ले, मतलब ड्रग्स के खिलाफ जो आपने सारी बात की, और अपने करियर पे क्या ध्यान देना चाहिए उसके बारे में क्या बताएंगे? तो ऑडियंस को तो मैं बस इतना कहूंगा कि आपका जो कंसेप्ट है ना, यू ओनली लिव वंस वाला, जिसके ऊपर 2 कंसेप्ट की वजह से आप ड्रग्स दोगे, या तो यू ओनली लिव वंस वाले कंसेप्ट पे, या तो फिर आपको कोई मेंटल ट्रॉमा या मेंटल इलनेस या फिर कोई ना कोई बीमारी है जिसको डिप्रेशन वगैरह नाम दे दिया जाता है आजकल। और उसके लिए मेडिकल ड्रग्स है। डेफिनेटली मेडिकल, वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स लिया करो ना। तो ये 2 रीजंस की वजह से आप ड्रग्स लोगे। अब यू ओनली लिव वंस वाली बात आती है, उसको तो मैं कते ही फालतू बात समझता हूँ। ये क्या, यू ओनली लिव वंस है तो अगर तुम्हारी एक ही बार जिंदगी जीनी है तो जियो, अंबानी जैसे जियो, अच्छे से जियो। डेफिनेटली अंबानी की तरह लाइफ जियो, इलॉन मस्क की तरह लाइफ जियो। अगर इतनी ही तुम्हें शानदार लाइफ जीनी है तो इन बड़े बड़े नामों जैसी लाइफ तुम एडमायर करो ना। ड्रगिस्ट की लाइफ क्यों तुमको एडमायर करनी है? और रही बात मेंटल इलनेस वाली बात, जब तुम्हारे पास पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, बात करने को थेरेपिस्ट है, आजकल कितना वो चल रहा है कि हाँ थेरेपिस्ट, रीच आउट, बहुत अवेयरनेस चल रही है, तो रीच आउट टू पीपल ना। और कोई ना बात करने के लिए हो फिर भी तुम ड्रग्स तो मत ही लो। तुम्हारे पास, तुम खुद तुम्हारे पास जब तुम मौजूद हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? खुद से बात किया करो, खुद को समझाया करो। जितना इंसान अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकता है उतना कोई इंसान किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो तुम्हारी जो करियर की डोर है ना वो तुम्हारे हाथ में है।
करियर की, संभाल लाइफ की। डेफिनेटली सारी तुम्हारे हाथ में। जहाँ पे तुम्हें नशा करना है वहां पे करियर का नशा करो, पैसों का नशा करो, करना ही है तो सक्सेस का नशा करो, भागो सक्सेस के पीछे यार अपने तुम। किसी पैशन का नशा करो। डेफिनेटली कितनी और चीजें हैं जिसका नशा तुम कर सकते हो और जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी लाइफ में, कोई नेगेटिव। तुम्हारा तो नहीं, पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा अगर तुमने नशा किसी करियर का कर दिया, पैशन का कर दिया, या अपने भाई बंधु या दोस्त वगैरह या फिर पेरेंट्स का खुशी का नशा कर लिया तो। सही बात है। बहुत ही अच्छा लगा आप इधर आए और इतनी सारी अच्छी बातें की। सो थैंक यू सो मच। आपका For धन्यवाद coming here. मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू।